आज से ये दुकान बंद करो, हमारा असम में मदरसा नहीं चलेगा। असम के मुख्यमंत्री ने असम के बाहर चुनावी प्रचार के दौरान जो एक मंतव्य जो दिया है कि जो मदरसे है, मदरसे जैसे दुकान पूरे भारत में बंद होना चाहिए, इसी बात पर हम AIUDF के जनरल सेक्रेटरी तथा विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम जी से बातचीत करने जा रहे हैं। उनका इस पे क्या कहना है? देखिए, असम के मुख्यमंत्री साहब भोखला गए, बीजेपी भोखला गई है, बीजेपी हार रही है पूरे इंडिया में, इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मदरसा कोई दुकान नहीं है, मदरसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। उनको खुद को भी मालूम है, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, इस तरह के मंतव्य नहीं करना चाहिए। उनके गुरुकुल्स है जहाँ स्कूली तालीम या उनका जो ट्रेडिशनल शिक्षा वहाँ होती है। हमारा इस तरह मदरसा है, मदरसा मीन्स उसका मीनिंग ही है स्कूल। मदरसा अरबी शब्द है, उसका मीनिंग है स्कूल, जहाँ रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ जनरल एजुकेशन भी दी जाती है। मैं मदरसा का खुद पढ़ा हुआ हूँ, मदरसा में मैं खुद पढ़ा हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाया मैंने। मैं मदरसा में पढ़ के फिर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। तो मुख्यमंत्री को खुद मालूम है कि मदरसा में पढ़ाने वाले कोई विश्वविद्यालय में भी पढ़ा रहे हैं, मदरसा में पढ़ के डॉक्टर भी बन रहे हैं, मदरसा में पढ़ के जर्नलिस्ट भी बन रहे हैं, मदरसा में पढ़ के लॉयर भी बन रहे हैं, मदरसा में पढ़ के कोई मदरसा के शिक्षक भी बन रहे हैं, इमाम भी बन रहे हैं, रिलीजियस एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो हमारा मदरसा जो है वो एक पवित्र अनुष्ठान है, जहाँ रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, मॉरल टीचिंग दी जाती है, जहाँ जनरल एजुकेशन भी है। हर तरह की शिक्षा दे के एक इंसान को कैसे सही इंसान बनाया जा सकता है, उसकी तालीम मदरसा में होती है। ड्रग्स सिखाना मदरसा में नहीं सिखाया जाता है, चोरी करना, डकैती करना मदरसा में नहीं सिखाया जाता है, बल्कि जो मदरसा में पढ़ के बाहर आते हैं वो कभी ड्रग्स उनके हाथ में नहीं होता, चोरी डकैती ख़राब चीज़ों से वो बचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के अनुष्ठान, इस तरह के मतलब इंस्टीट्यूशन तो होना चाहिए। हर रिलीजन के लोग अपने अपने रिलीजियस बुक्स को उनके स्कूल में उनके हिसाब से पढ़ाना चाहिए, तब जाके जो समाज में, सोसाइटी में आज जो खराबी आ रही हैं वो कम होगा। लेकिन मुख्यमंत्री सब कुछ जानते हैं, जान के मदरसा के अटैक करना, मुसलमान पे अटैक करना, इस्लाम पे अटैक करना इनकी आदत बन गई, इनका हैबिट बन गया है। लेकिन और ये दर्शाता है कि बाहर जाके वो भोखला गए हैं, बीजेपी का हाल अच्छा नहीं है, इसलिए हिंदू मुसलमान करके इस इलेक्शन को पार करना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया के लोग समझदार है, अच्छा जिसका जवाब देगा। और उनके इस बयान को, मदरसा को दुकान कहना, मदरसा को बंद करना, इस तरह के शब्द को वो दोबारा ना रिपीट करे। मैं कंडेम कर रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री के मुंह से, ज़ुबान से इस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, इस तरह की बुरी बातें शोभा नहीं देता है। उनको ये सब चीज़ से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक बात और कहा है कि इस बार 400 पार करेंगे, इसमें क्या कहना चाहते हैं? कभी नहीं होगा। अब देखिए 4 जून में इलेक्शन होगा, 4 जून रिजल्ट हो जाएगा। अब 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा बीजेपी को कितनी सीटें आती हैं। लास्ट इलेक्शन में बीजेपी के पास जितनी सीट थी उससे बहुत कम होगा, बीजेपी की सीट बहुत कम होगा। इसीलिए मोदी जी, अमित शाह जी, हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, ये सब रोज़ाना उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, रोज़ाना अपने बयान को से पलट रहे हैं और इस तरह के सांप्रदायिक मतलब बातें करके इलेक्शन को वो पार करना चाहते हैं। लेकिन उनका नुकसान ही होगा, अच्छा नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने हाफिज रफीकुल इस्लाम जी से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि असम के मुख्यमंत्री ने जो ये बयान दिया था चुनावी प्रचार के दौरान कि मदरसे जैसे दुकान बंद किया जाए, ये सरासर गलत है और उन्होंने कहा है इसको मैं कॉन्डेम करता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो कहा है इस बार 400 पार, ये भी कभी संभव नहीं होगा। इस बार जो पिछले लोकसभा चुनाव से भी सीट कम भाजपा को मिलेगी।